अब जैसे हमने अपनी इस फाइल में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किए, कैप्शन क्रिएट किया और इंडेक्स क्रिएट किया, तो उसी तरह हम यहाँ पे मार्क्स सिटेशन करना चाहते हैं। जिस तरह से इंडेक्स में हम कोई हेडिंग या नॉर्मल टेक्स्ट दोनों पे कर सकते हैं ग्रुप वाइज, उसी तरह मार्क्स सिटेशन में भी आप हेडिंग हो या नॉर्मल टेक्स्ट हो, दोनों को सिटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और सिटेशन बनाने के लिए मार्क्स सिटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कर्सर रख के एंटर कर दिया। रखने के बाद हम जितनी भी हेडिंग है उन सभी को सिलेक्ट कर लगे और मार्क्स सिटेशन करेंगे और क्लोज कर देंगे। जैसे भी यहाँ पे साइन आ जा ये डबल हेडिंग, तो आप होम में जाके इंडेक्स पे क्लिक कर दो, ये हटा सकते हैं बाद में हम। तो फिलहाल हम जिसे जिसे सिटेशन बनाना उसको सिलेक्ट करते रहेंगे और यहां से रेफरेंस टैब में जाके मार्क्स सिटेशन करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। ऐसे ही यहां से एमएस डॉस को सिलेक्ट कर लगे, मार्क सिटेशन करेंगे, फिर यहां से मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। फिर नीचे जाके इसको भी सिलेक्ट कर लगे, मार्क सिटेशन करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। फिर नीचे जाके यहां से इसको भी सिलेक्ट कर लगे, मार्क सिटेशन करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। फिर नीचे जाके इसको भी सिलेक्ट कर लगे और यहां से मार्क सिटेशन करेंगे और मार्क, फिर क्लोज। फिर नीचे जाके तो जितनी भी हेडिंग हमने यहाँ पे बनाई हुई है, हेडिंग हो या नॉर्मल टेक्स्ट हो, जिसको भी हमें हेडिंग क्रिएट करना, मार्क सिटेशन बनाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते रहेंगे और यहां से मार्क सिटेशन कमांड का यूज करते रहेंगे इस तरह से। तो यहां से मार्क सिटेशन करते रहना इस तरह। तो यहां पे मार्क सिटेशन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे जाके इसको सिलेक्ट कर लगे, फिर उसी तरह से यहां से इसको भी मार्क सिटेशन, मार्क करके फिर क्लोज। फिर नीचे गए, यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां से इसको भी मार्क सिटेशन किया, फिर मार्क और फिर क्लोज। फिर नीचे गए, यहां से मार्क सिटेशन किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्क और फिर क्लोज। फिर यहां से इसको भी सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, फिर मार्क और फिर क्लोज। इस तरह से हमने कोई भी हेडिंग यहां पर डाली हुई है, तो इन सभी को मार्क सिटेशन में लेते रहेंगे, मार्क और फिर क्लोज। फिर ये हेडिंग है, इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, फिर मार्क, फिर क्लोज। फिर नीचे गए, ये हेडिंग है, इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, मार्क, फिर क्लोज। फिर नीचे गए, इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, मार्क, फिर क्लोज। फिर नीचे गए, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, फिर मार्क और फिर क्लोज। करने के बाद हम इस तरह से फिर यहां पे जहां हम कर्सर रखे गए थे, यहां पे कर्सर रखा गया हमने, और कर्सर रखने के बाद यहां पे हम इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज करेंगे। तो हमारी ये टेबल जो है यहां पे इंसर्ट हो जाएगी और क्लिक करने के बाद ओके कर दो, तो यहां पे एक टेबल बन जाएगी, यहां पे सिटेशन। इस तरह से जितने भी हेडिंग है इसमें भी इस तरह अल्फाबेट ग्रुप तो बनेगा नहीं, लेकिन अल्फाबेट शॉर्ट ऑर्डर में प्रिंट करेगा हेडिंग को। शॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेट A to Z, यानी पहले A वाली हेडिंग आएगी, चाहे पेज नंबर उसका कुछ भी हो, और फिर B वाली, फिर C वाली, फिर D वाली, इस तरह से क्रम से हेडिंग आती है सभी। तो ये आ जाएगी इस तरह से। अब इसमें जो अदर हेडिंग हमारी रहेगी उनको भी अगर हमें अपडेट करना, तो हम नीचे जाके जहां तक हमने हेडिंग ले ली, उसके बाद नीचे जाके यहां से जैसे एडोब पेज मेकर है, मार्क सिटेशन कर लो इसको, ये किया हुआ है, यहां पे दोबारा करना तो दोबारा कर लो। फिर नीचे गई और फिर नीचे जाके यहां से फिर यहां पे कोरल ड्रॉ का है, इसको हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया हमने, फिर मैं यहां से मार्क करेंगे, फिर क्लोज। फिर नीचे जाके फिर ये एडोब फोटोशॉप का है, इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन, फिर मार्क और फिर क्लोज। फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इनको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, मार्क सिटेशन, फिर मार्क, फिर क्लोज। फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, मार्क सिटेशन किया, फिर मार्क किया, फिर क्लोज किया। करने के बाद हमें इसे अपनी टेबल पर रखना है, इसमें अपडेट करना है इसको भी। तो उसी तरह जैसे अब तक हमने इंडेक्स अपडेट किए, तो इसी तरह इसको भी यहां से अपडेट कर सकते हैं।
अब इस हेडिंग में कर्सर रखागे और अपडेट टेबल कर देंगे। तो देखो एडोब फोटोशॉप भी इसमें आ गया, सेंटर भी आ गया।